नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं CI एंड SI को RS अग्रवाल की बुक से, और आप सभी ये भी जानते हैं कि हमने वहां से एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, और बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको डिस्कस किया है वहाँ पर। उम्मीद है कि कोई भी इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम आपको वहाँ पर नहीं होगी। आज हम लोग RS अग्रवाल की बुक से जो अपना साधारण ब्याज का चैप्टर है उसको करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं एक बात बता के चलूँगा, ये बुक से जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये भी रोजगार बैच का ही एक प्रैक्टिस सेशन होता है हमारा, ठीक है। उधर जो रोजगार बैच में मैं बेसिक कंटेंट आपको देता हूँ वो ज़रूर करें आप, उसके बाद ये बहुत ही गजब समझ में आएगा, डिटेल में समझ में आएगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी आपके, ठीक है। आज हम बुक से करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना ज़रा स्टार्ट। ये SK, और ये SK कौन है जो आपके सामने है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझते चलिएगा, और उम्मीद है कि नोट्स भी आप लोग बना रहे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइए। अगर आपको अच्छा आउटपुट लेना है तो मैं इनपुट दे रहा हूं, अच्छा आउटपुट आप ही निकालेंगे। कैसे? नोट्स के थ्रू। नोट्स बना के चलना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, लिखा हुआ है कि 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। मुझे पता है आप लोग कर लेंगे इसे, बहुतों ने कर भी लिया होगा, या बहुत अभी से वीडियो को रोक के कर लेंगे, लेकिन मैं जो पॉइंट आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ वो आपको समझना है। पहले तो देखो, मैं इसको आपको पूरा डिटेल में कराता हूँ। भाई, धनराशि है, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 988 रुपये, नो डाउट। जो यहाँ पर दर है वो है हमारी कितनी परसेंट, 18% दर है यहाँ पर हमारी, और जो समय है वो कितना है हमारे पास 5 वर्ष। तो मैं यहाँ पर आपको हर सवाल से कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश हमेशा करता ही हूँ, ठीक है। हमें निकालना है साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए, ज़रा ध्यान से समझना इस बात को। हम इसे कैसे करेंगे, हमें पता है कि भाई जो साधारण ब्याज है वो फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, कि PRT/100। हम सभी जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। अब देखो, पहले तो मैं इसको पूरा कंसेप्ट से करा दूं कैसे कैसे करेंगे। 988 रुपये है, 988 लिखा, गुणा जो हमारी दर है R 18% लिखी हमने, समय कितना है हमारे पास 5 वर्ष, 5 लिखा, और बटे हमने कितना लिखा 100, और इसे हम सोल्व कर लेंगे। हमारे पास सोल्व करते ही अपना आंसर आ जाएगा। 5 से कटेगा ये 20 बार। अब इसे हम काटें, 4 से काट सकते हैं, 4 पंजे 20, और 4 से हम लोग इसे काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 1 इधर चला गया, 4 चौक 16, और 2 इधर चले गए, 4 सत्ते 28, ठीक है। तो जब हम इसकी गुणा कर लेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास हो गया 247, गुणा 18 को काट देंगे 5 से, तो 5 तिया 15, बचेंगे 3, इतना आ गया। जैसे हम लोग इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा सेकंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे सेकंड, 889.20, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैच कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे क्या नई बात सिखाना चाहता हूँ। आप समझोगे सर ने तो कोई भी नई बात नहीं सिखाई, आपको लगेगा, लेकिन अब ज़रा ध्यान से देखना आप लोग, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर। यहाँ तक आपको विजिबल हो रहा होगा, यहाँ से देखिए रेड कलर से, जहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। समझना क्या है आपको कि 88 थे, 988, ठीक। मुझे एक बात बताइए, साल है हमारे पास 5, दर है हमारे पास 18। मैंने आपको ये बता रखा है कि हर साल अगर दर सेम है, हर साल अगर दर सेम है, तो अगर हम केवल और केवल यही देख लें कि कितने साल हैं और हर साल की दर को जोड़ दें, या जितनी गिवन टाइमिंग है, जितना दिया गया हमें समय है, उसके लिए हम कंप्लीट दर निकाल दें, कंप्लीट दर निकाल दें, और प्रिंसिपल का उतना परसेंट निकाल दें, तो हमारा क्या निकल जाएगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको ये समझाना चाहूँगा। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो 100 रुपये है हमारे पास, मूलधन कितना है 100 रुपये। हम यहाँ पर ये चीज़ देख लेते हैं कि भाई दर है हमारे पास 5%, सपोज दैट द रेट इज़ 5% विच इज़ गिवन हियर।
तो दर यहाँ पे कितनी है 5%, और समय हमने मान लिया, पहले मैं 1 मानता हूँ, फिर मैं 2 मानता हूँ, फिर मैं 3 मानता हूँ। समझने की कोशिश करना। देखो 1 साल अगर मैं लूँ तो ये सिंपल है आपको कि 100 रुपये पर 1 साल बाद 105 मिलेंगे, यानी कि सीधे सीधे 5 रुपये ब्याज मिलेगा। 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज मिलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, पहले साल 5 मिलेगा, फिर दूसरे साल भी तो 5 मिलेगा, फिर तीसरे साल भी तो 5 ही मिलेगा ना, क्योंकि तो हर बार सेम लगना है। मैंने आपको बता रखा है कि साधारण ब्याज हर साल सेम लगता है। तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता क्या, अगर मैं ये मान लूँ कि साल 3 है, मैं 3 साल के लिए निकालना है, और 3 साल के लिए हमारे पास 3 और 5 15 हो गई दर कंप्लीट। 3 साल की दर कितनी हो गई 15। तो 100 पर सीधे 15 रुपये ब्याज नहीं देख सकते हम कि 100 पर 15 रुपये ब्याज होगा, तो ये भी तो हम बात कह सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही पॉइंट यूज़ करने वाला हूँ। तो हमें पता है साल है 5, दर है 18, तो 18 पंजे 90%। तो इसका हम 90% जब निकालेंगे तो हमारे पास यही आएगा। तो इसका मतलब देखो कितनी तेज़ी से आंसर आएगा। प्रिंसिपल का 90% निकाल दो, आंसर आ गया। तो बताइए क्या आसान लगा? मैं समझता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छा समझा रहा हूँ। अपने आप पर भी मैं विश्वास करके चलता हूँ, आप भी मुझ पर विश्वास करके चलिए और अपने नोट्स बना के चलिए। चलिए अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। मेरी हर क्वेश्चन में यही कोशिश है कि मैं आपको कुछ भी नया अगर सिखाने में कामयाब हो जाता हूँ तो मेरा पढ़ाना यहाँ पे कामयाब है और आपका पढ़ना यहाँ से कामयाब है। ठीक है, क्योंकि हमें सीखने पे फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर अपना है अब 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति ने 8,500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा? 2.5 वर्ष के अंत में। देखिए सारी वैल्यूज़ पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ब्लैक मार्कर ले लेते हैं। हमारे पास जो धन है वो है 8,500 रुपये। ये है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन, भाई साहब ने दर दे दी हमें कितनी %? 9%। समय दे दिया हमें 2.5 साल, 2 सही 1/2। कितना धन देना होगा? देखो 2.5 वर्ष के अंत में से कितना धन देना होगा, इसका मतलब उसने पूछा अमाउंट। मान लो आप 8,500 रुपये लेते हैं किसी से, 9% का रेट है, 2.5 साल बाद आप उसे देंगे, तो टोटल कितना धन देंगे? टोटल धन देने का मतलब है आप उसे अमाउंट कितना देंगे। यहाँ पर ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है ये भी। एक बात मुझे बताइए, फिर से वही बात करते हैं जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में वो ट्रिक यूज़ की ना, वो ट्रिक यूज़ करते हैं। 2 साल है तो पहले साल 9%, दूसरे साल 9%, 18% हो गई। अब एक बात बताओ, आधे साल में तो 9 की आधी लगेगी, 9 की आधी कितनी? 4.5। तो 9 और 9 18 और 4.5 22। कितना आ गया? 22.5%। ये आ गया 22.5%। ठीक है, अब देखो इसमें ब्याज जुड़ेगा, इसमें ब्याज जुड़ेगा तो अमाउंट बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है ये होता है इंटरेस्ट प्लस उसका प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल में उसका इंटरेस्ट जोड़े तो अमाउंट बन जाता है। इसका ब्याज निकाल लो 22.5%, तो 8500 का सीधे 22.5% निकालेंगे। बहुत सिंपल है 22.5% निकालना। कैसे? परसेंट के साथ 2 जीरो की क्या होती है? दुश्मनी। तो 85 गुणा 22.5 गुणा हमसे आती है करनी, हम लोग आराम से धैर्य से गुणा करेंगे। जो भी यहाँ पे गुणा करके आएगा, जो भी यहाँ पे गुणा करके आएगा, इसमें हम प्रिंसिपल जोड़ देंगे। इंटरेस्ट में क्या जोड़ देंगे? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कितना है हमारा? 8500। कितना है? 8500। और हमारा यहाँ से क्या जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन देखता हूँ कौन सा होगा। ठीक है, तो 10,412.50 हमारा क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब मैं यहाँ से मैच कर लेता हूँ इसका आंसर कितना दे रखा है इधर, 10,412.50, यही हमारा आंसर है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नंबर अब 3। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो मैं स्क्रीन पे यहाँ पे आपको शो ऑफ करूँगा, वो क्वेश्चन आप मेरे से पहले खुद ट्राई करके देखें, ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाएँ और आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट हो सके कि हाँ हम सर के बिना भी कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जितने क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना,
सारे के सारे मैंने रोज़गार बैच जिसमें मैं बेसिक और अपने क्वेश्चंस कराता हूँ और अपनी क्लास का कंटेंट कराता हूँ। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि सारा कंटेंट तो मैंने टाइप्स वाइप सब वहीं पे क्लियर कर दिए हैं। यहाँ से तो बस प्रैक्टिस बचती है, ठीक है, और प्रैक्टिस भी हम लोग कर रहे हैं, तो हम तो बस सोने पे सुहागा हो रहा है ये काम तो हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा वो कह रहा है भाई 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में बांट दिया। देखो मैं बहुत आसान तरीके से कराऊंगा, चिंता मत करो। 2 भागों में बांट दिया। पहले भाग पर जो दर है वो है 5%, दूसरे भाग पर जो दर है 6 सही 1/4, 6 सही 1/4%। क्या इसको मैं 25/4% लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अब वो क्या कह रहा है, ये तो दिया 3 वर्ष के लिए, ये कितने वर्ष के लिए दिया? 3 वर्ष के लिए। और ये कितने वर्ष के लिए दिया? 4 वर्ष के लिए, ठीक। के साधारण ब्याज बराबर है, तो इससे 5% की दर से 3 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज मिला वो, और इससे 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मिला वो दोनों बराबर हैं। तो राशियाँ निकालनी है। क्या निकालनी है? राशियाँ। चलो भाई राशि निकाल लेते हैं। हमने मान लिया यहाँ पे राशि है P1 जिस पर दर है 5% और समय है 3 साल। हमने मान लिया यहाँ से राशि है P2 जिस पर दर है इतने % और समय है 4%। यहाँ तक समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ का ब्याज बराबर है यहाँ के ब्याज के, तो P1 राशि है, 5% की दर है, 3 साल की, तो टोटल दर कितनी होगी? 15। तो मैंने क्या कहा था अभी पहले क्वेश्चन में, जो राशि है उसका कुल दर निकाल लो, उस राशि पर उतने कुल दर से देख लो कितने % आ रहा है, वही सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट। दूसरी राशि का P2 इतनी दर है इतना समय, 4 कट जाएगा तो 25% आ गया, ठीक है। % से % काट दो, ठीक। P1 अनुपात P2 जब सॉल्व करेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, ये आएगा हमारे पास। 5 और 3 का अनुपात आ गया। देखना यही राशि आ गई हमारी। P1 P2 राशियों का अनुपात आएगा जो कि है 8। उसने कितना दिया? मेरे दोस्त ने कितना दिया? 3600। उसने कहा भाई साहब ये राशियाँ निकालो, यानी कि हमें मान निकालना है 5 का और 3 का। यहाँ से ध्यान आएगा 5 का और 3 का, ठीक है। 8 से काट देंगे इसे, कितनी बार कटेगा? 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ठीक है। तो 1 बराबर कितना आ गया हमारे पास? इतना आ गया। 1 का मान इतना है तो 5 का मान निकाल दो। 5 का मान आएगा 2250 रुपये। 3 का मान निकाल दो 1350 रुपये, 1350 रुपये। तो देखिए बहुत सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा सरल स्वभाव का क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा जुझारू, कर्मठ और ईमानदार क्वेश्चन। इतना ईमानदार, कितनी आसानी से आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपका हुक्म है तो हम आगे चलते हैं, वैसे भी हुक्म हो या ना हो हम तो बढ़ेंगे आगे, क्योंकि आप लोग चाहेंगे ही नहीं कि हम किसी को रोकें। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर में कहा x तथा y को 2 समान राशियां, ध्यान देना, इक्वल क्वांटिटी, इक्वल मनी, इक्वल वैल्यू 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 का अंतर हो। अंतर कितना है? 150। तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हाथ में तो ये पकड़नी पड़ेगी शीट मेरे को, वरना भूल जाऊंगा क्या क्या दिया। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, समझना बड़े प्यार से। एक बंदा है x और एक दोस्त है y, 2 इक्वल राशि, इनमें इक्वल राशि का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मान लो इसे भी राशि मिली है p, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं, इसे भी राशि मिली है p और इसे भी राशि मिली है p। दर दोनों के लिए 7.5%, दर दोनों के लिए 7.5%, लेकिन एक पॉइंट जो कि समय, यहाँ पे 4 वर्ष और यहाँ पे कितना वर्ष है? 5 वर्ष, ठीक है। ब्याज में कितने का अंतर है? 150 का अंतर है। तो एक बात देखो ध्यान से, यहाँ पर ये मूलधन दर समय, मूलधन दर समय, ठीक है। मैंने कहा 4 साल है, हर साल की दर 7.5 है, तो 7 चौक 28 और 4 पंजे 20, 30 तो ये हो गया, ठीक। तो P गुणा 30%,
5 सत्ते 35 और 5 5 25 2.5 यानी कि 37.5 इतने पी। इन दोनों का जो अंतर है इतने परसेंट लिख लेना इसको, 37.5%। ठीक, इन दोनों के जो ब्याज का अंतर है भाई, ये भी ब्याज हो गया, ये भी ब्याज हो गया, ये कितना है हमारे पास 150 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, हमारे पास सीधा सी बात है कितना बचेगा 7.5% इंटू पी विच इज़ इक्वल टू 150। 7.5 से आप जानते हैं यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7.5 का ही कितना है डबल, तो 2 बार कटेगा, 2 जीरो पीछे रख देंगे इसके। परसेंट है एक, ये 1% बचा। ठीक है, समझ रहे हैं क्या? परसेंट इधर लेके चले जाओ तो हमारे पास ये आ जाएगा 20,000। किस तरह से आ रहा है आंसर? यहाँ पे दे रखा है 2,000। ठीक है, इसका मतलब एक जीरो फालतू आ रही है हमारी, देखते हैं कैसे। ठीक है, ये परसेंट था हमारा। ठीक, और यहाँ से हमारे पास ये हो गया 7.5। ठीक है, 7.5 यहाँ से हमने हटाया था। अच्छा, ये 75 हो गया था ना, तो 75 से 2 बार कटेगा, 2 बार, तो ये आएगा, और यहाँ पर ये आएगा 2,000। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2,000। देखिए कुछ किया क्या, ना तो फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, बस आपको तरीके सिखा रहा हूँ। तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, 5 नंबर पे देखते हैं। ठीक है, RS अग्रवाल की बुक इसलिए चलाइए क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर किरण पब्लिकेशन की बुक से भी हमें दिक्कत आ रही है। ठीक, तो आप कोई ऐसा मैथ कराइए जिससे सारे छोटे लेवल के एग्ज़ाम हमारे क्लियर होने में आसानी हो और मैथ भी जल्दी हो जाए। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि सिलेबस भी जल्दी हो जाए, तो सिलेबस इसमें जल्दी हो जाएगा। सारे जितने भी एक नॉर्मल एवरेज एग्ज़ाम है वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे, और मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ वो तो लाजवाब ही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिए। 5 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको ध्यान से समझते चलना। वो कह रहा है अरुण ने 4 वर्ष के लिए, अरुण ने 4 वर्ष, एक भाई है मेरा अरुण ने 4 वर्ष के लिए, 4 साल के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। दर तो नहीं पता, फिलहाल हम मान लेते हैं कि चलो R% ही होगी, कोई दिक्कत नहीं, इसे आगे देख लेंगे। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता, 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता। ठीक, अरुण ने निवेश किया यहाँ पर, और यहाँ पर 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता, तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि, पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दर तो निकालनी है, दर तो मतलब दोनों जगह सेम ही होगी। दर तो हमें ये मान लो कि दर तो हमें निकालनी ही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। मैंने मान लिया कि यहाँ पे कुछ ब्याज मिला, और मैंने मान लिया कि ब्याज मिला वो 100। दूसरे केस में ब्याज मिला 150। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि 50% अधिक मिला होता। तो 100 से 50 अधिक होने का मतलब है कि 100 से ये 50% क्या है, अधिक है। ठीक है, दर निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, इसको हम आराम से करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, देखना ज़रा, बड़े ध्यान समझना इसको। ठीक है, सब चीज़ सही है ना हमारी? हाँ ठीक है। देखिए हमने मान लिया कि राशि क्या है, P है, और यहाँ पर भी राशि क्या है, P है। ठीक, अब देखो दर तो नहीं पता, और यहाँ पर P की वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख लेते हैं। अच्छा एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, मैं कुछ छोड़ तो रहा हूँ। अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता, तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर P है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे R है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख लें कि P R 4। ठीक, और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे पहले 6 लिख लो, पहले ज़्यादा वाला लिख लो, और फिर P R × 4। ठीक, परसेंट लगा सकते चाहो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे परसेंट लगा सकते हो, इतने परसेंट, और यहाँ पर इतने परसेंट। इनके जो ब्याजों का अंतर है वो कितना है हमारे पास, 50।
क्यों? क्योंकि एक जगह ब्याज 100 है और एक जगह कितना है 150, तो अंतर तो ये कितना हो गया 50 हो गया। हमने 50 रख लिया इधर। हमारे पास यहाँ से कितना बचेगा? हमारे पास यहाँ से अगर हम ध्यान से निकालना चाहें 2PR इतने परसेंट बराबर आएगा हमारे पास 50, ठीक है। और हमें यहाँ से दर निकालनी है, दर निकालनी है हमें यहाँ से। और भाई P देखो हमारे पास गड़बड़ लग रहा है इसमें क्वेश्चन में, कुछ इसमें मुझे कुछ जो है यहाँ पे मिसिंग दिखाई दे रहा है। अच्छा एक ऑप्शन और दिया, इसमें 5 ऑप्शन है इस सवाल में, सॉरी इस सवाल में कितने ऑप्शन है यहाँ पे 5, निर्धारित नहीं कह सकता और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक बात देखो गड़बड़ आ रही है कि अगर हमारे पास R निकालनी है तो हमारे पास P की जानकारी होनी चाहिए थी। ये मक्खी कहाँ से आ गई भाई? ठीक, मक्खी भी क्लास ले रही है, या इसकी मुझसे कोई दुश्मनी तो नहीं? जैसे मक्खी मूवी में थी, एक मक्खी मूवी देखी होगी आपने, उसमें दुश्मनी होती है मक्खी की और वो तोप और गोले चलाती है। तो देखो ये मुझ पे तोप और गोले चला रही है। तो देखो यहाँ पर चलो इस पे ध्यान देते हैं। P की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अगर एक बात देखो, अगर हमारे पास P पता होता तो 2 × R होता केवल, तो हम सोल्व कर लेते R के लिए, तो आराम से अपना आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि 2 वैल्यू हमारे पास ऐसी जो अननोन है, तो या तो R निकल सकता था फिर, ठीक, लेकिन अब P भी हमारे पास अननोन है, तो यहाँ से हम फाइंड नहीं कर सकते। तो हम ये लिखेंगे कैन नॉट डिटरमाइन या कैन नॉट फाइंड। हम अपना आंसर जो यहाँ पे निकाल नहीं सकते। आंसर अभी तभी तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन बना कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने देखा ऑप्शन है, तो इसका मतलब उसमें हम उस ऑप्शन का सहारा लेंगे जो उसमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते। आई थिंक आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है अपना 6, ठीक है। तो इसमें एक बार हम लोग आंसर ज़रूर मैच करेंगे ताकि गलती होने के चांस बिल्कुल कम से कम रहे, ठीक है। देखिए ज़रा, ठीक है, बिल्कुल अपना आंसर। हम लोग चल रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर मक्खी परेशान कर दिया भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखना ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया? एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। कोई राशि है, इसे 2 साल के लिए हमने क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता, हमने मान लिया दर R% है, और अगर यही निवेश 3% अधिक ब्याज दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते, ठीक है। ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलता है। इसका मतलब जो इस कंडीशन में जो ब्याज मिल रहा था, हमने मान लिया वो सिंपल इंटरेस्ट 1 मिल रहा था। अब यहाँ पे राशि तो P है और समय 2 ही है, लेकिन दर उसने बढ़ा दी, तो इस कंडीशन में जो ब्याज हमें मिल रहा है वो 72 रुपये अधिक मिल रहा है, 72 रुपये अधिक मिल रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ इन दोनों ब्याज का अंतर, पहले ब्याज का अंतर और दूसरे ब्याज का अंतर कितना है? 72 रुपये। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? जी हाँ, आपका आंसर होगा जी हाँ, बिल्कुल बोला जा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर घबराना किस बात का मेरे साथी, कर लेंगे आराम से। देखो PRT, ठीक है। तो हमारे पास हो गया P 2 और R% माइनस या ज़्यादा वाला हम यहाँ पे लेके चलते हैं हमेशा 3 इतने % और माइनस PRT, ठीक है। R और T है 2, अंतर है अभी भी थोड़ी खांसी है 72। अब देखिए 2PR 2PR ये कट जाएगा, इतना पार्ट क्या होगा? कट जाएगा। लेकिन ध्यान देना 2P 3 में मल्टीप्लाई करेगा, 2P 3 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना जाएगा? 6P। कितना जाएगा? 6P। और ये कितना जाएगा हमारे पास? 72। 6 से आप जानते हैं 12 बार कटेगा, 12 6 72। यहाँ पर परसेंट भी था, तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो 6% लिख सकता हूँ उसे, 6
परसेंट लिख सकता हूँ, ध्यान देना 6%। तो 6 जो परसेंट में लिखूँगा वो नीचे यहाँ पे 2 जीरो ऐड हो जाएंगे आके ऊपर, मतलब इसके पीछे लग जाएंगे। तो जो हमारा इस प्रकार आंसर बनेगा वो बनेगा 1200 रुपये। कितना आंसर बनेगा? 1200 रुपये। जी हाँ, यहाँ पर भी पहला ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, जो कि 1200 ही है। ठीक, तो मैंने बहुत ही मैच्योर तरीके से आपको सवाल समझा दिया है। इस तरीके से आप इसे करें तो आसानी से आपका उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं हम इससे नेक्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही हसीन क्वेश्चन है, सातवां भी बहुत ही हॉट क्वेश्चन है एकदम। देखिए, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 7 सही 3/4%। देखो खेल रही है यार, अभी भी मक्खी है, मूड ख़राब मत कर, चली जा वरना तुझे मार दूंगा मैं आज। तो इनके दर जो है 8 से कितने हो गए? 7 सही 3/4। गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में इतने की कमी हो गई। वार्षिक आय में कितनी कमी हो गई? 61.50, इतनी कमी हो गई। अच्छा एक बात सोचे, खुद ही सोचिए आप, ये जो कमी हुई है 61 या 61.5 रुपये की जो कमी हुई है, क्यों हुई है? सीधा आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि दर में कमी हुई है। दर में कितनी कमी हुई है? 1/4% की, 1/4% की। एक बात मुझे बताइए, परसेंट का मतलब 1/100, परसेंट का मतलब 1/100। जब 100 इधर गुणा करेगा तो यह आ जाएगा 6150। 1 बराबर 1/4 बराबर 4 की इधर गुणा लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? गुणा। तो देखो 4 6 24 और 15 चौका 60, तो 24,600। 24,000 कितना? 600 रुपया। एक बार मैच कर लेते हैं भैया, कितना आ गया अपना आंसर यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 24,600, 7वें का बी। एक बार मैं चेक करना चाहूँगा, 7वें का बी, 7वें का बी, बिल्कुल हमारा यही आंसर आ रहा है, 7वें का बी। ठीक है, तो आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। अपना जो आंसर है वो कितना आ गया? 24,600। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कितने सरल क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी लोगों का नंबर नहीं आते। मतलब बहुत बड़े एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक, कि कभी आप CGL सोचने लगो और CHSL सोचने लगो, नहीं। जो मैंने लिख रखे हैं, यूपी पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, और यूपी लेखपाल हुआ, ठीक है, और SSC GD हुआ, और भी इसके सिमिलर जो एग्ज़ाम है उनकी बात कर रहा हूँ। कभी आप ज़्यादा हवा में चले जाओ, ठीक। तो यहाँ पे देखो, मैं चलता हूँ अब क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वें में क्या कह रहा है? 8वें बोल रहा है भाई हमसे, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200। कोई राशि है P, 8% की दर है, 6 वर्ष हैं, और SI कितना है यहाँ पर? 1200। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, खैर इस मूलधन से 3 गुनी राशि, इस मूलधन से 3 गुनी। अब इसकी 3 गुनी तो हमें नहीं पता, अभी फिलहाल के लिए 3P देखते हैं। राशि 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज देगी? चलो भाई, चलो तो फिर करते हैं। देखो एक बात बताओ, इस राशि ने 8% की दर से 6 वर्ष के लिए, मूलधन मैंने कहा था, मूलधन पे टोटल दर देख लो, 8 6 48, 48% हो गया टोटल ब्याज। कितना मिल रहा है? 1200। ठीक है, आप जानते हैं कि यहाँ से 12 चौक 48, 4%, और ये 100 आ गया। ठीक, 100 से कितनी बार कट गया? 25 बार। परसेंट का 1/100, 100 इधर जा गुणा करेगा, कितना आ गया? 2500। तो हमारे पास राशि कितनी आ गई? 2500। ठीक, सिंपल है, बहुत सिंपल। उसने कहा इसका 3 गुना करो, ठीक है, 3 गुना कर दिया, 7500 हो गया 3 गुना। ठीक है, 3 गुना 7500 हो गया। 7500 पर 10% है 2 साल के लिए, तो क्या मैं सीधा 20% निकाल दूँ इसका? ठीक है, 20% निकाल देते हैं, नो डाउट। परसेंट से 2 जीरो कट गई, 75 दूनी 150 और पीछे 1 जीरो, कितना आ गया? 1500 रुपये। तो यहाँ पर हम अपना ऑप्शन मैच कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर 8वें में जो आंसर दे रखा है, ऑप्शन तो कोई मैच नहीं कर रहा, मैं आंसर शीट में देखता हूँ एक बार
इसमें एक ऑप्शन यहाँ पर ई भी है, इनमें से कोई नहीं, क्या पता 8वें का ये दे रखा हो, 8वें का ई, जी हाँ बिल्कुल यही है 8वें का ई। तो हमारा 1500 ही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। ठीक, क्या था इस सवाल में, कुछ भी तो नहीं था, बस क्या करना था, यही करना था। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। तो देखिए बड़े ही हलवे हलवे से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इनमें दिमाग पे लोड नहीं आएगा आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं यहाँ पर 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन और आज का सबसे भारी क्वेश्चन। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इसको एक बार ट्राई कीजिए कैसे करेंगे आप लोग इस 9वें क्वेश्चन को। और हाँ एक बात मैं बता दूं, इस चैप्टर में कुल 40 क्वेश्चन है, 40 से 41 क्वेश्चन है, तो ये 10-10 करके 4 वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। और वीडियो भी काफ़ी लंबा मैं बनाता नहीं हूँ आपके लिए, हद से हद 40 मिनट का वीडियो होता है। कभी कभी जब ज़्यादा काम रहता है, कुछ बड़ा सवाल बीच में आ जाता है, तो वो तो मजबूरी होती है कि हमें पूरा कराना ही होता है, जो हमने सोचा है वो कराना है पूरा, तो 1 घंटा हो जाता है कभी कभी। देखो भाई, किसी धनराशि का 1/3, मान लो धनराशि कुछ भी है, ठीक है, जो भी है, तो उसका 1/3 कितने % ब्याज की दर से, 3% ब्याज की दर से, फिर उसका 1/6, 6% ब्याज की दर से। अब शेष, एक बात बताओ, 1/3 लगा दिया और 1/6 लगा दिया, कुल राशि मान लो 1 थी, 1 में से 1/3 3% पर, 1 में से 1/6 इतने % पर, तो टोटल हमने कितनी इन्वेस्ट कर दी, ये इन्वेस्ट कर दी टोटल में से इतनी घटा दो, हमारे पास आएगा 1/2। तो 1/2 जो हमारे पास राशि है उसे 8% दर पर उसने निवेश कर दिया। इस तरीके से उस मेरे दोस्त को कितना ब्याज मिला, 600 ब्याज मिला इसे। इस तरीके से उसे कितना ब्याज मिला, 600। ठीक, जब उस भाई को 600 रुपये ब्याज मिला, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, अभी इन्हें सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया और 2 से 4 बार कट गया, 4 5 6, तो 6% की वैल्यू कितनी है, 600। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 6000, 6000। तो यहाँ पर हो गया अपना 6000। तो यहाँ पर देखिए 6000, 90 का पहला, 90 का पहला, 90 का पहला, 90 का पहला, देख लेते हैं भाई, 90 का पहला, 90 का पहला मैच कर लेते हैं, दिखाई दे रहा आंसर। यहाँ पर हो गया 90 का डी, 9 का डी, 9 का हाँ डी आएगा, 6 से 1 बार कटेगा ना, तो यहाँ पर 10,000 आएगा। ठीक, और 2 जीरो इधर पहले से ही थी, 2 आ जाएगी तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 10,000 अपना आंसर आ गया। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में क्या हो गया था अभी, ये गलत हो गया था, तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, गलत है। ओवर कॉन्फिडेंस में कल भी गलती हुई थी, ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, गलत है। चलो कोई बात नहीं, खैर हो जाता है कभी कभी, आपसे भी होता होगा, हाँ बड़े शरीफ बन रहे हो। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और फिर बस आज का लास्ट। क्या कह रहा है, ध्यान समझना, कह रहा है समिता, कितना प्यारा नाम है, समिता ने 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। तो 6% दर थी, कोई ऋण लिया। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो ये मान लेते हैं कि पी ऋण होगा। ठीक है, यह दर प्रति वर्ष 1.5 बढ़ जाती है, तो प्रति वर्ष 1.5 बढ़ गई, 1.5 बढ़ानी है। ठीक है, 1.5 बढ़ानी है हर साल। ठीक है भाई, बढ़ा दी। चलो, कह रहा है 3 वर्ष की समाप्ति पर यह 8190 रुपये ब्याज देती है। तो 8190 रुपये ब्याज देती है 3 वर्ष होने पर। एक बात बताओ, राशि हमारे पास पी, पहले साल तो 6 ही दर है, दूसरे साल कितनी जाएगी हमारे पास ये। ठीक है, पी भी ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है पी भी लिखने की, तुम ऐसे लिखो कि पहले साल 6 थी, दूसरे साल कितनी जाएगी 7.5, और तीसरे साल कितनी जाएगी ये 9। 1.5 बढ़ने के बाद इतने परसेंट की वैल्यू ये है। तो ये 9 और 6 15, 7 22, 22.5, 22.5 का जो मान है वो हमारे पास आ गया 8190। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 8190 गुणा कितना 100, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 22.5। ठीक है, ठीक। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक राजा होता है, राजा
तो उसको बंदर जो है हवा कर रहा होता है, बंदर हवा कर रहा होता है। तो एक मक्खी होती है, बार बार जो है मक्खी उस बंदर की नाक पे बैठ जाती, बंदर की नाक पे नहीं, राजा की नाक पे। तो राजा की नाक पे बार बार मक्खी आ रही है, लेकिन बंदर जो है बेचारा बार बार उसको उड़ा रहा है। ठीक है, मक्खी बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, और मक्खी की एक खूबी होती भी है, आप उसको उठाओगे तो बैठेगी ज़रूर। तो मक्खी फिर बैठ गई नाक पे राजा की। अब बंदर तो क्या कर रहा है, हवा कर रहा है, सोच रहा चली जाए ऐसे ही। बंदर भाई साहब को आ गया बहुत तेज गुस्सा। ठीक, बंदर लाया उठा के तलवार। बंदर क्या लाया, तलवार। क्यों? क्योंकि उसे, बंदर को क्या लगा कि नाक पर बार बार बैठ रहे, अगर मैं इस नाक को ही काट दूँ तो वो नाक पर नहीं बैठेगी। तो बंदर ने लगाया एक जोर से वार, और नाक गई दीवार से उस पार, नाक गई राजा की। क्या क्या समझे इससे? गुस्सा, क्रोध, क्रोध में काम सारे उल्टे ही होने हैं। तो ये देखो बार बार परेशान कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी गुस्सा है, लेकिन कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक, और सोल्व करके यहाँ एक 0 बढ़ जाएगी। तो सोल्व वगैरह करके ये जो आंसर आना चाहिए यहाँ पे आपका, कर लेते हैं सोल्व। जब ऐसी बात है तो 225 हो गया, ये काट लेते हैं हम। 25 से अगर काटें तो 25 निम्मा 225 आएगा, और 25 चौका 100, 40 आएगा ये हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसे काटें तो ये 9 से कटना तो चाहिए, और 9 से कटेगा भी। 9 निम 81, और 9 एकम 9 और 0। जैसे गुणा करेंगे 2 0 तो आएगी हमारे पास, यहाँ से 2 0 आ गई। 4 एकम 4, और 4 निम 36, 36,400 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर भी हम लोग मैच करते हैं जरूर, बिल्कुल 36,400 हमारा यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। एज आई होप कि आपको हमेशा की तरह आज का लेक्चर, आज के क्वेश्चंस भी क्या आए होंगे, बिल्कुल समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग नोट्स बना के क्या कर रहे होंगे, चल रहे होंगे। ठीक, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आपको यहाँ से ज़रा सी भी नॉलेज मिलती है, सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी अपना सुझाव हो कमेंट में आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा।